क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी आदत से जूझ रहे हैं जिसने आपको और आपके अपनों को तकलीफ दी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आदत आपकी खुशी, आपके सपनों और आपके परिवार की खुशहाली को छीन रही है? तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बदलाव चाहते हैं पर शुरुआत करने का रास्ता नहीं जानते। आप अकेले नहीं हैं और सबसे अहम बात, आप बदल सकते हैं। तो महाराज जी का ये अद्भुत संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए क्रमाक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमाक को। महाराज जी कहते हैं, जो लोग अपने जीवन में समस्या की सही समय पर पहचान कर लेते हैं उनका जीवन बदलना तय हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी हम ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो शुरुआत में छोटी लगती है पर धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर हावी होने लग जाती है। शराब एक ऐसी चीज है जो शुरू में हमें राहत देती है, लेकिन लंबे समय तक ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है शराब क्यों पीते हैं? कई बार ये तनाव, दुख या अकेलेपन से बचने का एक तरीका बन जाता है, लेकिन क्या ये सचमुच हमें सुकून देती है या सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारी परेशानियों को भुलाने का मात्र धोखा देती है? आइए जानते हैं शराब के कुछ दुष्प्रभाव। शराब पीने का असर सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं पड़ता, यह आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके सपनों पर गहरी चोट करता है। क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप शराब का गिलास उठाते हैं तो आप सिर्फ अपनी सेहत नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशियों को भी दांव पर लगा रहे होते हैं। आपके बच्चे, आपके माता पिता और आपके साथी सभी आपकी तरफ देख रहे होते हैं उम्मीद भरी नजरों से। उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आप पर निर्भर करता है। क्या आप उन्हें निराश करना चाहते हैं? क्या आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं जिसे लोग आदर और प्यार से याद करें? महाराज जी कहते हैं, बदलाव की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आज से ही प्रारंभ करें। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसा कि बाबा जी कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी इच्छा शक्ति है। आज इसी पल आप एक वादा कर सकते हैं खुद से और अपने अपनों से। वादा कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि यह सच में समस्या है। फिर खुद से पूछें 3 सवाल। पहला, क्या ये मुझे खुशी दे रही है? दूसरा, क्या ये मुझे और मेरे परिवार को बेहतर बना रही है? और तीसरा है, अगर नहीं तो इसे छोड़ना ही सबसे बड़ा कदम होगा। आइए जानते हैं सही कदम उठाने की कुछ प्रक्रियाएं। सबसे पहला कदम है निर्णय लेना। आपको पूरी ईमानदारी से तय करना होगा कि आप इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा इसी के साथ साथ कि आप एक बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। दूसरा, अपने आसपास ही आप इस तरह के लोगों का साथ प्राप्त करें जो इस आदत से कोसों दूर हैं, क्योंकि इन लोगों की संगत ही आपको इस आदत से या इस बुरी आदत से बाहर निकलने से बचा सकती है। अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगे, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर घुटने टेक देते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि महाराज जी कहते हैं कि बुरी आदत में पड़ना मनुष्य का व्यवहार का एक भाग हो सकता है, लेकिन उसे सही समय पर पहचान कर उससे बाहर निकलने की सूझबूझ ही आपको एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा करती है। तीसरा है, खुद को व्यस्त रखें। शराब की जगह कोई नई आदत जो कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए या आपके अच्छे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने से पूरी तरह से आपको अवगत कराए कि ये काम आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, या इसके अलावा आप ध्यान की प्रवृत्ति को भी अपना सकते हैं। चौथा है, अगर जरूरत हो तो आप ऐसे लोगों का संग लें, आध्यात्म की शरण में आए जहां पर आपको बहुत से लोग मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपके आसपास ऐसे कई संगठन और लोग हैं जो कि आध्यात्मिक स्वरूप से इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। हर दिन छोटा छोटा कदम आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगा जहां आप अपनी जिंदगी पर गर्व महसूस करेंगे। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं, दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी है। वो भी कभी आपकी तरह इस जाल में फंसे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परेशानी को परेशानी की तरह देखा और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही नियमित रूप से प्रयास किए।
उन्होंने इससे कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर और कमजोरियों को ताकत में बदला और आज वो खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। याद रखें, महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी कहते हैं आपके भीतर असीम शक्ति का वास है। ये असीम शक्ति आपको इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इच्छा शक्ति के स्वरूप में सहायता करेगी। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। आज का दिन वही दिन बन सकता है। आज का ये क्षण आपके लिए जीवन परिवर्तक हो सकता है जब आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो आज इस क्रमांक के माध्यम से आपको ये याद दिलाने के लिए संदेश आपके पास आया है कि आप अपने जीवन के नायक हैं। आपके पास शक्ति है, साहस है और एक मौका है अपनी जिंदगी को नया आकार देने का। शराब कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों को, आपकी खुशियों को छीनने का एक जरिया है। तो उठिए, जागिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत करिए। हर क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षण में आप ये मस्तिष्क में विचार लेकर आ सकते हैं कि आप इस बुरी आदत से बाहर निकलना चाहते हैं, वही आपके जीवन के परिवर्तन का सबसे स्वर्णिम समय बन जाएगा। अब समय है जब आप खुद को और अपने परिवार को गर्व महसूस कराएं। आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको इसे छोड़ने में जरा भी मुश्किल आए तो एक बार अपने करीबियों का, अपने परिवारजनों का चेहरा अपनी नजरों के सामने लेकर आएं। अंतर मन से देखें, वो आपसे पुकार कर रहे हैं कि आप इस बुरी आदत से बाहर निकलें और अपने परिवार की खुशियों का दीपक स्वयं अपने हाथों से जलाएं। जिंदगी बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े होते हैं। आज आपका पहला कदम उठाने का समय है, तो संकोच ना करें। अपना पहला कदम उठाने में बिल्कुल भी क्षण भर की भी देरी ना करें, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का मार्गदर्शन यही चाहता है कि आप और ऐसे असंख्य भक्त जो इस परेशानी से परेशान हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बैठे हुए हैं, वो इस परेशानी से आज अभी इसी क्षण बाहर निकले। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरित करने वाला होगा। एक छोटा सा प्रयास था महाराज जी के अनन्य संदेश के साथ कि हमारे सभी अनन्य दर्शक जो इस बुरी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो सभी इस परेशानी से बाहर निकल सके। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।